ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। मैं अभी भाई राजा को बुला कर आती हूँ। रुक जा प्रिया, राजा को इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। नंदिनी की शादी है और ये अपशगुन हो गया तो पता नहीं वो क्या क्या सोचेगा। तुम एक काम करो, जल्दी से इसकी कांच बदल दो। और सुनो, राजा को इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है। हाथ संभाल के। या अल्लाह तो रहम करना, इस घर की खुशियों को किसी मनहूस की नजर न लगे। हिफाजत कर परवरदिगार, हिफाजत कर। हे भगवान, नंदिनी हमरे घर से विदा होकर ई घर में रहने आएगी। उसको यहाँ पहले से भी ज्यादा सुखी रखना भगवान। कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होने देना। जो प्यार हमने उसे दिया है, उससे भी ज्यादा प्यार उसको ई घर में मिले। प्रणाम भाई राजा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है? घर में कोई नहीं है क्या? आप आइए ना, मैं अभी बुला के लाता हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। यहाँ रख दो सर। प्रणाम। क्या बात है दादी जी, शादी का सगुन निकल गया है। यहाँ तो ना कोई गाना बजाना, ना कोई मेहमान। हमरे घर चल के देखिए ना, इतना धूम धड़ाका मच रहा है, क्या बताएं आपको। और नंदिनी, अरे नंदिनी के पैर एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं। कभी वहां भाग रही है कपड़े देखने के लिए, कभी सजावट का क्या सामान है वो देखने के लिए। अरे पागल हुई जा रही है वो। वैसे नंदिनी को विदा करने के लिए आपने आर्यन की बारात को हमारे घर लाने का वादा तो पहले से ही किया है, इसलिए सगुन है। रिवाज के मुताबिक हमको आपको पहला न्योता देना था, सो हम लेकर आ गए न्योता आपके पास। हमारे न्योते को स्वीकार कीजिए। जी हाँ, हमने वादा किया था आर्यन और राजनंदिनी की शादी का, ना कि आर्यन और उस राजनंदिनी का जो बांझ है। माफ कीजिएगा, बांझ जैसा शब्द जिस लड़की के साथ जुड़ गया, उस लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। जानबूझकर हम अपने पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे।
ये शादी नहीं हो सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है, शादी से पहले ही हमें सच्चाई का पता चल गया। नंदिनी के इस खत ने हमें सारी सच्चाई बयां की है। ये खत हमें आर्यन के कमरे से मिला। नंदिनी ने अपने हाथों से लिखा है, एक्सीडेंट के बाद वो एक बांझ है। वो हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती। वाह भाई राजा वाह, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताने की जरूरत ही नहीं समझी। नंदिनी से खत लिखवा कर भिजवा दिया। आपके लिए तो ये ऐसी बात हुई, शादी के मुहूर्त को 2-4 दिन के लिए आगे पीछे करने जैसी छोटी सी बात हुई। एक बात बताइए भाई राजा, समाज में शादी का रिवाज क्यों बता, क्यों होती है शादी? आप क्या जाने, मैं बताती हूँ। शादी इसलिए होती है ताकि परिवार बढ़े, वंश आगे बढ़े। लेकिन नंदिनी से शादी करके ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर कैसी शादी और क्यों? ये बात तो आपको पहले से ही सोचनी चाहिए। और आपने तो एक जानकारी भरा खत भिजवा दिया और शादी की तैयारियां भी शुरू की। आपने कैसे सोच लिया कि ये शादी हो सकती है? इसके बारे में हमने सोचा था, हम जानते भी थे और इस विषय में आपसे बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन नंदिनी ने जिद की। उसने कहा कि ये आर्यन और उसकी जिंदगी का फैसला है, उन दोनों को मिलकर। हाँ, क्यों नहीं, यही एक आसान रास्ता था आपके सामने। आपने सोचा आर्यन बच्चा है, नादान है, आपकी बांझ बहन को आसानी से अपना लेगा, नहीं क्या? हमारा ये इरादा नहीं था, हम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते थे। अगर आपके इरादे नेक थे, आप किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते थे, तो आपने ये बात हमसे आकर क्यों नहीं बताई? आर्यन से पूछने का क्या मतलब आपका? ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें ये बात पहले से ही पता चल गई। माफ कीजिएगा, बुजुर्गों को धोखे में रखकर शादियां नहीं की जा सकती। ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा इल्जाम मत दीजिए हमें, हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते थे। हम जानते हैं रिश्ता जुड़ने से पहले विश्वास का जुड़ना बहुत जरूरी है। नंदिनी ने इसलिए आर्यन को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें उसने सब कुछ बता दिया था। तभी हम ही सगुन लाए थे। हमें लगा कि सब कुछ जानने के बाद ही आर्यन ने नंदिनी को स्वीकार किया है। हमारा यकीन कीजिए, हम का झूठ कह रहे हैं।
जवाब काहे नहीं देते तुम? नंदिनी की चिट्ठी पढ़ने के बाद ही तुमने इतने सारे फूल भेजे थे ना, तो दादी का काहे नहीं बताए तुम? क्या ये सच नहीं है? उस वक्त अगर इनकार कर दिया होता तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। नंदिनी तो ये मान कर चल रही थी कि तुम्हें सच्चाई पता चलते ही तुम उसे ठुकरा दोगे, लेकिन जब तुम्हारा जवाब हाँ में आया तो वो खुशी से पागल हो गई। आर्यन, वो हमसे लिपट कर रोकर कहती रही, आर्यन जैसा प्रेमी इस दुनिया में किसी औरत को नहीं मिल सकता। तुम्हारे जवाब के बाद ही हम ये न्योता लेकर आए हैं। आर्यन, ऐसे चुप खड़े मत रहो, उससे कहो कि रिश्ता ना तोड़े। अगर रिश्ता टूट गया तो हमारी नंदिनी टूट जाएगी। ना मानने की जिद तो आप कर रहे हैं भाई राजा। लेकिन आप भी हमारे दर्द को समझिए। आर्यन हमारा इकलौता पोता है। हम आर्यन की शादी ऐसी लड़की से कैसे कर दें जो हमें वारिस नहीं दे सकती? अगर नंदिनी की आर्यन के साथ शादी हुई तो हमारे आंगन में बच्चों की किलकारियां कभी नहीं गूंजेगी। हम जानबूझकर अपने पोते की जिंदगी तबाह नहीं करेंगे। नहीं भाई राजा, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नंदिनी का क्या कसूर है? ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। जब इसमें नंदिनी का कोई कसूर नहीं तो उसे इतनी बड़ी सजा काहे दे रहे हो आप? अगर नंदिनी को पता चल गया कि आर्यन ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो वो जी नहीं पाएगी। आर्यन, आर्यन, हमारी नंदिनी को अपना लो। हमारे बहन के प्यार को मत ठुकराओ। हम खाली हाथ यहां से वापस नहीं जाएंगे। आर्यन, आज तक हमने कभी अपना सर किसी के सामने झुकाया नहीं। हम तुमसे भीख मांगते हैं आर्यन। हमारे बहन के प्यार को मत ठुकराओ। आर्यन, हम तुमसे भीख मांगते हैं। हमारी नंदिनी को मत ठुकराओ। तुम जो चाहोगे हम वैसा करेंगे आर्यन। हमारी बहन को मत ठुकराओ। हमारी बहन को मत ठुकराओ आर्यन। उठिए भाई राजा, आप
आपको ये शोभा नहीं देता। दादी, इसमें नंदिनी का सचमुच क्या कसूर है? हमारे खानदान में बड़ों के फैसलों में छोटे मुंह नहीं खुला करते। पर दादी, बस नीलिमा, बस। इस विषय पर ना हम कुछ बोलना चाहते हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं। आप हमारे घर न्योता लेकर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपकी बहन की शादी हमारे पोते आर्यन से नहीं कर सकते। ये मेरा आखिरी फैसला है और बार बार रिश्ते की जिद करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जिसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे तो इस घर ने सहारा ही नहीं दिया। तो फिर किस रिश्ते से सहारा देने आई हो तुम? जब रिश्ते की बुनियाद ही नहीं रही, तो फिर कैसा रिश्ता?